के मध्य नए कार्यक्रम में हम आपको दिखाना चाहते हैं आत्मा के बारे में प्रश्न और मेरा उत्तर नंबर 1। आत्मा के बारे में प्रश्न है, शरीर में आत्मा कहाँ और कैसे रहती है। शरीर में अगर आत्मा है तो कहाँ है और कैसे है, इसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया है, इसे सुना देगी। शरीर आत्मा दिखती कैसे है, आत्मा की आवाज़ हम कैसे सुने। इस वीडियो में आपको ये ज़्यादा स्पष्ट होगा कि आत्मा की आवाज़ हम सुने कैसे, उससे जीवन सफल कैसे बनाएं, भगवान की भक्ति कैसे बढ़ाएं, आत्मा कहाँ रहती है और किस रंग की होती है, वो दिखाई कैसे पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको इसमें लिख दिए हैं, बताएंगे। बहुत बचपना की बात है, जब हम छोटे थे तो ये एक घटना घटित हुई और ये घटना भगवान के भजन से ही घटित होती है। बिना राम के भजन के कोई घटना नहीं घटित होती, जब राम का भजन होता है तो घटित होती है। उसी प्रकार से एक घटना हमारे साथ भी घटित हुई और उसी को मैं लिपिबद्ध कर दिया है, पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस जात का हो अथवा चाहे जिस धर्म व कर्म का हो, उसके पास निजी आत्मा, निजी शरीर और निजी अनुभव होता है। हर आदमी के पास निजी आत्मा होती है, निजी शरीर होता है, निजी अनुभव होता है, निजी सोच होती है। इसलिए मेरे समझ में इस आधार पर हर मानव का ये निजी मामला बन जाता है, हर मानव का ये निजी मामला बन जाता है कि उसका निजी आत्मा है तो निजी मामला बन गया, तो उसमें दूसरे को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इसका जवाब दूंगा, जो कि मेरे शरीर और आत्मा और अनुभव से संबंधित होगा। देखिए, हमने लिखा भी है, निज भाषा व निजी अनुभव को आधार बनाता जाता हूँ, यह पवित्र निज सुंदर गाथा अपनी गाथा आपको याद सुनाता हूँ। मैंने लिखा है अपनी किताब में। तो अब इसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि शरीर में आत्मा कहाँ और कैसे रहती है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किस प्रकार से रहती है, इसको आप जानेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रमाण वेद, पुराण, कुरान व बाइबल से ना मांगे। देखिए, हमको कोई गारंटी नहीं, क्योंकि निजी अनुभव बता रहा हूँ तो वेद, पुराण, कुरान, बाइबल का ज्ञाता मैं नहीं हूँ, इसलिए इसका कोई आधार ना मांगे या इसका कोई जो है सबूत ना मांगे, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आत्मा और भगवान क्या चीज़ है, उसी को आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके पास शरीर, आत्मा व अनुभव सब मौजूद है, मेरे ही पास नहीं है। पूरे संसार में हर आदमी के पास, हर धर्म को मानने के वाले को, हर कर्म को करने वाले के पास आत्मा मौजूद है और भगवान भी मौजूद है। आप अनुभव करना हो तो कर लीजिए। मैंने जो अनुभव किया है आप तक शेयर कर रहा हूँ, उससे मेरी बातों का परीक्षण कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, जो कहानी बता रहा हूँ, इसका आप परीक्षण करके देख सकते हैं, 100% सही निकलेगा। हालांकि आत्मा को नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी नेत्र से, आंख से नहीं देखा जा सकता, केवल अनुभव करके आत्मा कहाँ और कैसे रहती है ये आप समझ लीजिए कि अनुभव जितना बढ़िया कर ले जाएंगे, आप अपने आत्मा के बारे में निश्चित है आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा। इस कहानी कथा से आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। मैं इस कहानी को, कथा को विस्तार पूर्वक लिख दिया है, उसी को पढ़ के सुना रहा हूँ। जब मैं छोटा था उस समय हमारा परिवार बेहद धार्मिक होने के नाते पूजा पाठ व अन्य धार्मिक कार्यों में ज़्यादा तल्लीन रहता था। हमारा पूरा परिवार पूजा पाठ, धार्मिक काम में काफ़ी तल्लीन, यहाँ तक शालिग्राम रखे थे, रोज भोग लगाते, क्या क्या करते थे। उसे मैं बड़े ध्यान से देखता और श्रवण भी करता, उनकी क्या क्या पूजा थी उसे श्रवण भी करता था और देखता जाता था। अचानक मैंने अनुभव किया कि मेरे पास कोई बोल रहा है। हमने अनुभव किया कि मैं जब बैठता हूँ तो कोई ना कोई आगे पीछे हमारे बोल रहा है। अब ये चीज़ अगर आपके साथ होगी तो आपको भी अनुभव होगा। भगवान के भजन से ही यह संभव है, इस बात को आप मानिए। धीरे धीरे करके मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनता था, धीरे धीरे करके मैं सुनता था, समझ नहीं पाता था, न कोई उत्तर था, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनता था। जब भगवान की भजन प्रगाढ़ हो जाएगी तो यह आवाज़ आपको भी सुनाई पड़ेगी, वो आवाज़ आपके आत्मा की आवाज़ होगी। ये आवाज़ भोर 4 बजे जब वातावरण शांत होता था तब स्पष्ट सुनाई पड़ता था। सुबह भोर 4 बजे जब हम वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए तो ये आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ने लगे।
अगर भगवान का भजन आप करते हैं तो निश्चित है आपके साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता था। चारों तरफ हम देखते थे कौन बोल रहा, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता था। आवाज को मैं प्रतिदिन सुनता रहा, लेकिन कोई प्रश्न नहीं करता था, ना ही उत्तर देता था। आवाज को मैं सुनता रहा, लेकिन ना कोई प्रश्न। अब भाई जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था तो किससे प्रश्न करें और किससे उत्तर पूछें? ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी कि ये कौन बोल रहा था। धीरे धीरे करके कार्यक्रम आगे बढ़ा। ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और अब आवाज बिल्कुल स्पष्ट आने लगी। धीरे धीरे करके वो आवाज जो आ रही थी बिल्कुल स्पष्ट आने लगी, मुझे सुनाई पड़ने लगा। तब यह आवाज जो बताती उसे मैं परिवार को बता दिया करता, जो पूर्णतः सत्य होती। अब मेरे अंदर एक आदत खराब हो गई, जो आवाज बताती मैं परिवार को बता देता, जो पूर्णतः सत्य होती। मैं भी सोच रहा था कि ये कौन है जो बोल रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है। अब परिवार कहने लगा इस लड़के को कोई प्रेत लगा हुआ है। पूरा परिवार, पूरा गांव ये कहने लगा कि इसको कोई प्रेत लगा है, वही प्रेत बता रहा है। मैं तो आत्मा की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन परिवार वाले प्रेत लगा हुआ जान गए और पूरा परिवार झाड़ फूक कराने में लग गए। अब हमारा झाड़ फूक शुरू हुआ। यह ओझा वह ओझा हर ओझा के पास पहुंचने लगे। इतने में रामायण की कुछ लाइन मेरे सामने आई। रामायण की कुछ लाइन, क्योंकि हमारा रामचरितमानस से पारिवारिक संबंध था, इसलिए परिवार उसको ज़्यादा मानते थे, इसलिए कुछ लाइनें हमारे दिमाग में आई। अरे बिन पग चलय सुनय बिन काना, ओ कर बिन करम करय विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, दिन बाणी बकता बड़ जोगी। अर्थ तो स्पष्ट है कि बिना हाथ के वो हर काम कर लेता है, बिना मुख के वो बोल लेता है और बिना पैर के वो करोड़ों किलोमीटर चल सकता है। ये सब अर्थ स्पष्ट है, इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। अब ये जब आई तो हमने उस आवाज को इससे टैली करने लगे और टैली करने में 100% सही ठहर रहा था। इस आवाज को, इन लाइनों को अच्छा तालमेल देखकर मैं इन लाइनों और आवाज के ऊपर खोज शुरू किया। अब उस आवाज को तो मुझे खोजना था, कौन सी आवाज आ रही है। लाइन भी अच्छी थी, ये लाइन उस आवाज पर लागू हो रही थी। आवाज सुनते सुनते मैं आवाज सुनने में माहिर हो गया और आवाज से प्रश्न भी करने लगा। अब आवाज सुनते सुनते जब वो बोले तो हम भी प्रश्न कर लें। ये बोलते जो कुछ पूछना हो पूछ लेते थे। मैंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और मुझसे बात क्यों करती हो। मेरा 3 प्रश्न हुआ। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और मुझसे बात क्यों करती हो, और मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती। आखिर तुम हो तो सामने आओ ना। एक बार मेरे पिताजी का देहांत भी इसने 3 दिन के पहले बता दिया, हमने परिवार वालों को बता दिया, बड़ा बवाल हो गया। लेकिन उसकी बात तो सत्य होती है। उत्तर आवाज आई, अब आत्मा बोल रही है, मैं आपकी आत्मा हूं।